मानो या ना मानो, खेल शुरू हो चुका है। पानी सर से अब ऊपर जा रहा है। कोई धमकी दे रहा है आपको खुले तौर पर। बात बात पर गुस्सा, नाक पर गुस्सा है किसी के। आपकी कीमत कम हो रही है दिन प्रतिदिन। आप छोड़ोगे तो वो बिखर जाएगा, थामे रहो उसे। अब अफसोस हो रहा है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑल राइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशी मिले, दौलत मिले, ईमानदारी मिले, सुकून मिले, चैन की नींद आप सोएं। कोई कर्ज ना हो आप पर। आप और आपका परिवार स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। एनर्जी की बात करूं तो 10 नंबर दिख रहा है, 42 दिख रहा है, यानी कि 10 से एक मूलांक हम जोड़ सकते हैं। जो भी जिनका भी जन्मदिन 1 तारीख, 10 तारीख या 19 तारीख या 28 तारीख को है, सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक मूलांक वाला कोई पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है। 42 ईयर के अबाउट कोई पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, महिला या पुरुष। आपका ऑरा अद्भुत है। 42 साल का कोई पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है, आपका ऑरा अद्भुत है। जिसको देवी की कृपा कहते हैं ना, माँ की कृपा, माँ भगवती की कृपा है आपके ऊपर। आपके पूजा पाठ, आपके अच्छे गुणों का चमक है आपके जीवन में। आपकी भी एनर्जी मैं यहाँ पर कनेक्ट कर पा रही हूँ। मकर राशि की एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ, तुला राशि की एनर्जी कनेक्ट कर पा रही हूँ। ऑल राइट, जिनकी भी मकर राशि या तुला राशि हो, आप या आपकी संतान मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। चलिए, फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। मानो या ना मानो, खेल शुरू हो चुका है। खेल शुरू हो चुका है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, आपके जीवन में एक खेल तो शुरू हो चुका है। मानो या ना मानो, कुछ सोच समझकर आपके साथ खेला जा रहा है, कुछ सोच समझकर आपके साथ प्लान किया जा रहा है और आप उसका पूर्ण रूप से शिकार हैं। आप पूर्ण रूप से इस प्लान का हिस्सा है। आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन आपके साथ जो बातें बोली जा रही है, आपके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, आपके साथ जिस प्रकार की डील की जा रही है, सब कुछ सोची समझी हुई प्लान है। यहाँ पर नेचुरल कुछ नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे बस हो गया, कितना कोइंसिडेंस से मैं उससे मिल ली, अचानक से कहीं जाना हुआ, ये सब प्लान है। मतलब किसी के जीवन को कुछ लोग मिलकर प्लान कर रहे हैं, खेल खेल रहे हैं और आप उसका शिकार हैं। सब लोग आपसे मीठा बोल रहे हैं और खूब सारा काम करवा रहे हैं। आपको लग रहा है जैसे परिवार बड़ा है, जिम्मेदारियां बड़ी हैं, मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वास्तव में आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सब मिलकर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, सब मिलकर यहाँ पर आपको यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो उनकी जो माएँ होती हैं, उनके घर की जो औरतें होती हैं, वो इमोशनल बातें बोलकर आपका सब खींच लेती है धीरे धीरे। आपको लगता है चलो सब कितने दुख में है, कितने तकलीफ में है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि इन लोगों के काम आ सका। लेकिन वास्तव में ये सब एक खेल का हिस्सा होता है। ये सब कहीं ना कहीं एक साजिश, एक प्रपंच होता है। यहाँ पर भी मानो या ना मानो, खेल शुरू हो चुका है और आप उस खेल के जंजाल में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। कोई पर्सन जो बहुत सारी योजनाओं का हिस्सा है और आपको कुछ मालूम नहीं है। ज़रूर जिनको महसूस होता है कमेंट में ज़रूर लिखकर बताएं कि क्या आपको लगता है कि बहुत लोग मिलकर आपका इस्तेमाल कर रहे हैं तरह तरह से और आप मजबूर हैं हाँ में भरने के लिए। ऑलराइट, पानी सर से ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट डाउनलोड ये कह रहा है कि अब हद हो गई, अब सारी हदें पार हो गई। पानी सर से ऊपर जाने का मतलब ही होता है कि बस अब और नहीं। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, कोई बात हुई, आप चुपचाप रहें।
आपको दबाया गया, आप दबते चले गए। आपको ज़बरदस्ती हाँ बुलवाया गया, आपने ज़बरदस्ती हाँ बोली। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सारी हद पार हो जाती है सहने की, बर्दाश्त करने की, तब आप कह सकते हैं कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। यहाँ पर भी किसी के जीवन में तो ऐसी घटनाएं हो रही है, किसी के साथ ऐसी परिस्थिति जुड़ी हुई है जब आप ये कह सकें कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब मुझे मुंह खोलना पड़ेगा, अब मुझे सच बोलना पड़ेगा, अब मुझे सामने आना पड़ेगा, क्योंकि अगर अब मैं चुप रहूं तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता अब खत्म हो रही है। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय इतना ज़्यादा हो रहा है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर आपका हक छीना जा रहा है थोड़ा सा, चलो ठीक है आप चुप हैं, लेकिन यहाँ अगर चुप रहने के बदले आपका संपूर्ण हक छीना जा रहा है, तब चुप रहना बेहतर नहीं है। तो यहाँ पर भी पानी सर से ऊपर जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ज़रूर बताइए किनके साथ हद हो रही है, किनके साथ अन्याय की हद हो रही है। देखो नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, कोई धमकी दे रहा है आपको। मित्रों इस वक्त जो पर्सन मुझसे कनेक्ट है, पुरुष हो सकते हैं आप, महिला हो सकती है, कोई आपको धमकी दे रहा है। धमकी का क्या मतलब होता है, सिर्फ जान की धमकी नहीं होती है, कई चीज़ों के लिए प्रेशर देना। ऐसा नहीं करोगे तो मैं सबको सब बता दूंगा, ऐसा नहीं करोगे तो मैं नहीं करूँगा, तुम हाँ नहीं करोगे तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये सब कहीं ना कहीं धमकी का एक रूप है। यानी किसी के ऊपर इतना प्रेशर है कि आपको ज़बरदस्ती आपसे कुछ करवाया जा रहा है। नहीं करोगे तो फिर ये सब मैं बोल दूंगा, नहीं करोगे तो ये सबको दिखा दूंगा। इस तरह की कोई बात जो आपके लिए एक धमकी की एनर्जी लाती है। आपके मन में एक डर है, अगर मैंने हाँ नहीं किया, मैंने उसका काम नहीं किया तो फिर वो सबको बता देगा, वो पोल खोल देगा, वो मेरा हिस्सा ले लेगा। इस तरह की कोई भी बात, मेरी नौकरी चली जाएगी, अगर मैंने ये इस तरह के झूठ, इस तरह के गबन में साथ नहीं दिया तो मेरी जॉब चली जाएगी, ये भी एक धमकी है। यहाँ एक मजबूरी, जब आपको बहुत बुरी तरह से मजबूर किया जा रहा है किसी चीज़ को करने के लिए जो आप बिल्कुल तैयार नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ रहा है क्योंकि उसके एवज में एक धमकी दी जा रही है। अगर हमारी बात नहीं माने तो हम आपको कंपनी से निकाल देंगे, है ना, ये भी एक धमकी है। अगर तुम यहाँ रहे ज़्यादा दिन तो फिर हम तुम्हारा हिस्सा खत्म हो जाएगा, तुम्हारा, तुमने बहुत पैसे ले लिए, तुम्हारा हिस्सा खत्म हो गया, सब एक धमकी है। यहाँ पर भी किसी को धमकी दी जा रही है स्लो रूप से, और उसका प्रेशर आपके सर पर इतना है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपकी एनर्जी स्टक हो गई है, आपका ऑरा जो उसकी चमक होती है ना वो खत्म हो गई है, क्योंकि आपका जो ध्यान है वो अब सब तरफ से हटकर सिर्फ इन बातों पर आ गया है कि वो मुझे धमका रहा है, मैंने उसकी बात नहीं मानी तो फिर मेरा ये नुकसान हो जाएगा। इस तरह के घेरे में फंस चुके हैं आप। कहीं ना कहीं आप ईश्वर की जो कृपा होती है उस ऑरा से बाहर निकल गए हैं, कहीं ना कहीं जो स्पिरिचुअलिटी होती है उससे आप बाहर निकल गए हैं। बस आपके मन में, दिलों में, दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है और इसकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है आपका। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं। सारी चीज़ें एक तरफ, अपने मन को शांत रखें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। ऑल राइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है, महिला या पुरुष, बात बात पर गुस्सा, मतलब इतना गुस्सा, बहुत हाई एनर्जेटिक, मंगल की जो एनर्जी होती है ना, हर एक बात पर क्रोध आना, हर एक बात पर गर्म हो जाना, ऊर्जावान हो जाना, किसी भी छोटी बात को हल्के में नहीं लेना, हर एक बात पर चिढ़ जाना। ऐसा कोई पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसको बहुत क्रोध आता है। महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे कनेक्ट है जिसको बात बात पर गुस्सा आता है, जिसको हर एक बात पर गुस्सा आता है। बाद में खुद आप पछताते हैं या पछताती हैं, बाद में खुद आपको बुरा लगता है कि मुझे इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था, मुझे इतनी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करनी चाहिए थी इस बात पर। लेकिन यहाँ बात बात पर गुस्सा है, कोई तो है जिसको बात बात पर क्रोध आता है, बात बात पर गुस्सा आता है, वो इस वक्त कनेक्ट है। मंगल की बहुत हाई एनर्जी कनेक्ट है, नुकसान हो सकता है आपका। मन को शांत रखा कीजिए, क्रोध आए तो कुछ बोलिए मत, कुछ भी मत बोलिए, मुँह को बिल्कुल बंद कर लीजिए, क्योंकि आपका जो ये गुस्सा है कई बार आपके बने काम बिगड़ सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन नेक्स्ट डाउनलोड क्या कह रहा है, आपकी कीमत कम होती जा रही है दिन प्रतिदिन किसी की नज़रों में, और ये चीज़ आप महसूस कर रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा है आपको। आपने अपने कॉन्फिडेंस को खो दिया है इसकी वजह से। किसी की कीमत कम हो रही है, लेकिन वास्तव में आपकी कीमत कम हो रही है ये ज़रूरी नहीं है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वास्तव में आपकी कीमत कम हो रही है। किसी की नज़रों में आपकी कीमत कम हो रही है, यानी कि कोई आपको कम आंक रहा है। आप काबिल हैं, आप दक्ष हैं, लेकिन सामने वाले की नज़र में आप काबिल नहीं है, दक्ष नहीं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी काबिलियत ख़त्म हो गई है।
या बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर किसी की कीमत कम हो गई है आपकी नज़रों में, इसकी वजह से आपकी एनर्जी स्लो हो गई है, इसकी वजह से आपकी एनर्जी बहुत सुस्त हो गई है और आप अपना भरोसा खोते जा रहे हैं अपने ऊपर से, आप अपना आत्मविश्वास खोते जा रहे हैं और कोई आपको वैल्यू नहीं लगा रहा। आपकी पढ़ाई, आपकी एजुकेशन, आपकी अमीरी, आपकी खूबसूरती, आपकी काबिलियत, किसी चीज़ की वैल्यू नहीं है उसके नज़र में। उसके नज़र में आपका कोई वैल्यू नहीं, कहीं ना कहीं अपमानित होते हैं आप किसी के नज़र में। आपको ऐसा लगता है जैसे मैं किसी काम का नहीं, मैं किसी काम की नहीं हूँ। ऐसी एक एनर्जी, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी, और आप क्या कर रहे हैं ना, इसी ऑरा में दिन रात है, दिन रात आप इसी ऑरा में हैं। इसकी वजह से बहुत बुरी तरह से एनर्जी में आप हैं, मतलब अपनी खूबसूरती आपने खो दी है, अपने व्यक्तित्व को आपने खो दिया है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है जिसकी कीमत कोई कम आंक रहा है और उसकी वजह से आप अपनी कीमत को घटाते जा रहे हैं। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और अपने आत्मविश्वास से हाथ मत धोना कभी, आत्मविश्वास खोना मत, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। सामने वाले की क्या हैसियत है हमें आंकने की, हमें अगर कोई आंक सकता है तो हम खुद आंक सकते हैं, इस बात को विश्वास रखिए। ऑलराइट, विश्वास मत खोइए। आप छोड़ोगे तो वो बिखर जाएगा। देखो कितना सुंदर डाउनलोड। अभी मैंने क्या कहा, किसी की नज़र में आपकी कीमत कम हो रही है, वहीं एक ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है कि किसी की ज़िंदगी थामी रखी है आपने, किसी की ज़िंदगी को थाम कर आपने रखा। अगर आप उसको छोड़ दोगे तो उसका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा, वो इंसान ही ख़त्म हो जाएगा। आपने थाम रखा है इसीलिए वो ज़िंदा है, आपने थाम रखा है इसलिए वो खड़ा है या खड़ी है। आप पुरुष हो सकते हैं, महिला हो सकते हैं, आपके जीवन में एक ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ है आपसे कि उस रिश्ते को संपूर्ण 100% आप संभाले हो, सामने वाले का कोई रोल नहीं है। आप छोड़े कि ये रिश्ता ख़त्म, आप छोड़े तो वो इंसान ही ख़त्म। मतलब देखो कितनी कितनी जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है कि किसी को पूर्ण रूप से आपने थाम रखा है, किसी का जीवन ही आपके ऊपर चल रहा है। अगर आपने त्याग कर दिया उसका, आपने छोड़ दिया उसको, तो वो बिखर जाएगा। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो, सामने वाला मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है, लेकिन एक ऐसा पर्सन जिसको 100% आपने थाम रखा है, छोड़ दोगे तो वो बिखर जाएगा। इसीलिए आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं उसका हाथ मत छोड़ना, इस रिश्ते को मत छोड़ना, वरना ख़त्म हो जाएगा। आप है तो ये सब कुछ संभाले हुए हो, आपने छोड़ दिया तो ये सब खत्म हो जाएगा। मतलब किसी का पूरा भार आपने अपने ऊपर लिया है। कोई है जो शायद दिमाग से कमज़ोर है, कोई है शायद जो पैसों से कमज़ोर है, कोई है जो शायद इतना इमोशनल है जो खुद को संभाल नहीं सकता। हर चीज़ उसकी आपने संभाल रखी है। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में जिनसे रेजोनेट हो रही है। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड एंड लास्ट डाउनलोड। अब आपको अफसोस तो हो रहा है, कुछ तो किया आपने, जो करने समय तो कर दिया आपने, लेकिन कहीं ना कहीं अब अफसोस करते हो, कहीं ना कहीं अब पछता रहे हो। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है, एक ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। आप मेल हो सकते हो, आप फीमेल हो सकते हो। किसी बात पर अफसोस हो रहा है आपको, कुछ आपने ऐसा काम किया है जिसकी वजह से अब मन दुखी है आपका। अफसोस है, काश समय लौट जाता, मुझसे ये गलती नहीं होती, काश अगर 5 साल मैं पीछे चल जाऊं तो मैं ये नहीं करता, मैं ये नहीं करती, मैं ये फैसला नहीं होता। हो सकता है आपने शादी की हो किसी गलत पर्सन से और बार बार आपको लग रहा है कि सबने समझाया था, मैंने शादी कर ली, बड़ा अफसोस हो रहा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते। आपने कोई गलती कर दी, कोई जॉब आपको मिली, आपने छोड़ दी, और उसके बाद आपको लगा कि ऐसे ऐसे तो बहुत मिलेंगे, फिर कभी नहीं मिली। कुछ तो ऐसा फैसला आपने किया कि अपने ही फैसले पर आप दिन रात अफसोस कर रहे हो। कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपका मन कचुटता रहता है, आप खुद को कचूटते रहते हो। बहुत अफसोस है आपके मन में। एक ऐसा पर्सन डायरेक्ट मुझसे जुड़ा हुआ, क्या गलती कर दी आपने, कौन सा ऐसा फैसला कर दिया जिसकी फैसले पर अभी भी आपको अफसोस हो रहा है। मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। ऑलराइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लेकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आप यूनिवर्स की एक अद्भुत, एक दिव्य रचना है। आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली, बाय बाय।